श्रावक प्रतिक्रमण। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। मैं अरहतों को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मैं आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, मैं उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, मैं लोक के सभी साधु साध्वी भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। यह पंच परमेष्ठी भगवान सभी पापों का, इनका स्मरण सभी पापों का नाश करने वाला है। ये पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण मंगलकारी है, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। पंच परमेष्ठी वंदना। तिक्खुतो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मत्थेन वंदामि। हे पंच परमेष्ठी भगवान, मैं आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ। आपका ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप वंदनीय है, नमस्कार करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है, सम्मान करने योग्य है, कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है। आप देव हैं, ज्ञानवान हैं। मैं आपकी परिउपासना करता हूँ, मस्तक झुकाकर वंदना करता हूँ। मत्थेन वंदामि 24 सत्थव की आज्ञा। इच्छामि पणिक्कम्युम ईर्या वह्याय विराहणाय गमनागमने पाणक्कमने बीयक्कमने हरियक्कमने ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमने जेमे जीवा विराहिया एक इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौर इंदिया पंच इंदिया अविहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणा ठाणम संकामिया जीविया वोरोविया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इरियापथिक सूत्र कि हे भगवान, रास्ते में चलते फिरते समय मेरे द्वारा कोई जीव हिंसा हुई हो, अर्थात प्रत्येक प्रवृत्ति करते समय, इरिया का अर्थ है जो भी प्रवृत्ति युक्ति करता है, शारीरिक प्रवृत्ति करता है, उस प्रवृत्ति करते समय कोई हिंसा हुई हो, इस हिंसा से होने वाले अतिचार से निवृत्त होने की मैं इच्छा करता हूँ। कि जो असावधानी है, उस असावधानी से मैं निवृत्त होना चाहता हूँ। मार्ग में आते जाते समय भूतकाल में मैंने यदि किसी जीव को दबाया हो, कुचल डाला हो, किसी जीव सहित बीज, हरी वनस्पति, ओस की बूंद, चींटियों के बिल, 5 वर्ण की फूलन, सचित पानी, सचित मिट्टी और मकड़ियों के जाल आदि को दबाया हो, कुचल डाला हो, जीव हिंसा की हो, 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, किसी भी जीव को किसी प्रकार से चोट पहुंचाई हो, उनको ढक दिया हो, आवृत कर दिया हो, धूल आदि से, जमीन पर उनको आपस में मसल कर इकट्ठा करके ढेर लगा दिया हो, उनको कष्ट पहुंचाया हो या मृत्युवत कर डाला हो, उनको भयभीत किया हो, किसी को त्रास दिया हो, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर अयत्नापूर्वक रखा हो, उनके जीवन को नष्ट कर दिया हो, इस प्रकार जाने अनजाने जो भी हिंसा मुझसे हुई, मैं उसके लिए प्रायश्चित करता हूँ, अर्थात अपने उस दोष की विशुद्धि करता हूँ। इरियापथिक सूत्र दोष विशुद्धि का उपाय है, प्रतिक्रमण दोष विशुद्धि का उपाय है, उसमें यह इरियापथिक सूत्र है। इरियापथिक सूत्र के बाद कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा, तस् उत्तरीकरणेनम
पायचित्तकर्णेणं विसोहीकर्णेणं विसल्लीकर्णेणं पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाय ठामि कौसगम अन्नथ ऊससीयनम नीससीयनम खास्सीयनम छीयनम जम्भाइयनम उड्डुएनम वाय निस्सज्ञनम भमलिये पित्त मुच्छाय सुहु में हिंग अंग संचाले हिंग सुहु में हिंग खेल संचाले हिंग सुहु में हिंग डिट्ठी संचाले हिंग एवं आये हिंग आगारे हिंग अभग्गो अविरायो हुज्ज में काउ सग्गो जाव अरहंतानम भगवंतानम नमुक्कारिणम न पारेमी तावकायम। मुझसे जो भी प्रमाद हुआ हो उसके लिए मैंने पश्चाताप किया है। यदि उससे मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई है तो आत्मा को अधिक निर्मल बनाने के लिए प्रायश्चित करना परम आवश्यक है। प्रायश्चित के बिना परिणामों की विशुद्धि नहीं होती है। परिणामों की विशुद्धि शल्य का त्याग करने से होती है। शल्य का त्याग और पाप कर्म का नाश कायोत्सर्ग से होता है। अतएव मैं कायोत्सर्ग करता हूं। मैं तस् उत्तरीकरणम अपनी आत्मा का उत्तरीकरण करने के लिए, भावों का उत्तरीकरण करने के लिए, उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए, पायचित करनेनम प्रायश्चित करने के लिए, विशोही करनेनम उनको शुद्ध करने के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए, अपने योग विशुद्धि के लिए, विसल्ली करनेनम माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य जो है, किसी भी प्रकार के शल्य से अपनी आत्मा को, पाप रूपी शल्य से अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए, पावाणम कम्माणम निघ्घाय नट्ठाय पाप कर्मों के निर्घातन के लिए, पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, पाप की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को नष्ट करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूं। प्रायश्चित रूप ये कायोत्सर्ग करता हूं और नीचे निम्नलिखित आगारों को छोड़कर शरीर को स्थिर रखूंगा। श्वासोश्वास, खांसी, छींक, जमहाई, डकार, अधोवायु, मस्तक आदि में चक्कर, पित्त विकार से मूर्छा, अंग का सूक्ष्म संचालन, दृष्टि का संचालन, कफ, थूक आदि का संचार इत्यादि स्वयमेव होने वाली शारीरिक क्रिया के होने पर भी मेरा ध्यान भंग नहीं होगा, विराधित नहीं होगा। जब तक अरिहंत भगवान को नमो रहंतारम शब्द से नमस्कार कर कायोत्सर्ग को पूर्ण ना करूं, तब तक शरीर को स्थिर रखकर, वचन से मौन रहकर, मन से शुभ ध्यान धरकर मैं अपनी आत्मा शरीर का विसर्जन करता हूं। एक लोग उसका ध्यान थाणेणम मूणेणम झाणेणम अप्पाणम भो श्रीराम।
नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम ध्यान संपन्न लोगसोज्जो यगरे धम्म चित्तयरे जिणे अरहन्ते कित्तये सं चौवे संपिके बलि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पहुमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं शियलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठणेमिं पासं तः वध्यमाणं च एवं मैं अभित्वा व्यूरमलापहीण जरमरणा चौवीसं पिजणवरा चित्थयरा मे पसीयन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्योत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरायित्येषु अय्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोकस्य उज्जोय करे, लोक में उद्योत करने वाले, आत्मा के लोक में ज्ञान का, संयम का प्रकाश, समता का प्रकाश उत्पन्न करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया है, वे जिन तीर्थंकर भगवान हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। वे केवल ज्ञानी तीर्थंकर 24 हैं। श्री ऋषभनाथ, श्री अजितनाथ, श्री संभवनाथ, श्री अभिनंदन, श्री सुमतिनाथ, श्री पदमप्रभ, श्री सुपार्श्वनाथ जी, श्री चंद्रप्रभ जी को वंदना करता हूँ। श्री सुविधिनाथ पुष्पदंत भगवान, श्री शीतलनाथ जी भगवान, श्री श्रेयांशनाथ भगवान, श्री वासुपूज्य भगवान, श्री विमलनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान, श्री धर्मनाथ भगवान, श्री शांतिनाथ भगवान को वंदना करता हूँ। श्री कुंतुनाथ भगवान, श्री अरनाथ भगवान, श्री मल्लीनाथ भगवान, श्री मुनिसुब्रत भगवान, श्री नमीनाथ भगवान, श्री अरिष्टनेमी भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री वर्धमान महावीर भगवान को वंदना करता हूँ। ये तीर्थंकर भगवान आप कर्म मल से रहित हैं, जन्म जरा और मरण से मुक्त हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। 24 ही तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे द्वारा प्रशंसित, वंदित, पूजित लोक में उत्तम सिद्ध की मैं वंदना करता हूँ, जिससे मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि की प्राप्ति हो और समाधि की प्राप्ति हो। ज्ञान समाधि, दर्शन समाधि, चारित्र समाधि, तप समाधि, ये श्रेष्ठ समाधि की प्राप्ति हो। चंद्रमा से भी अधिक निर्मल, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी, सागर से भी अधिक गंभीर सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें, मेरी साधना सफल हो, साधना की सिद्धि मुझे प्राप्त हो, समता की सिद्धि प्राप्त हो। शक्र स्तुति। नमोत्थोणम अरहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथयराणम सह संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुष सिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंधहत्थिणम लोगोत्तमाणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवरचाऊरंत चक्रवट्टिणम दीवोताणम शरण गई पैठा अपड़ी है वर्णान दंसंधराणम वियट्ट छौमाणम जिनाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहयाणम
मुत्ताणम मोयगाणम सब्बन्नूनम सब्बदरिसीनम शिव मयल मरुय मणंत मक्षय मव्वाबाहम पुनरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जिय भयाणम नमो जिनाणम जिय भयाणम नमोत्थुणम अरहंताणम। मैं अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। आईगराणम जो आदि धर्म की आदि करने वाले हैं, धर्म की सृष्टि करने वाले हैं, जो ज्ञानवान है, स्वयं संबुद्ध है। मैं उन अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी तीर्थ चतुष्टय इस तीर्थ की जिन्होंने जो तीर्थ के कर्ता हैं, तीर्थंकर हैं, तिठय राणम जो तीर्थ के कर्ता हैं, सहसंबुद्धाणम जिन्होंने बिना किसी उपदेश के ही आत्मचिंतन से स्वयं संबुद्ध हो गए, जो सभी पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तमानम, और जो सिंह के समान निर्भीक हैं, कमल की तरह जो अलिप्त हैं, गंधहस्ती के समान प्रधान है, गंधहस्ती के समान जिनका यश चारों ओर फैला हुआ है, जो लोक में उत्तम है, लोक के नाथ हैं, लोक के लिए हितकारी हैं, लोक ही आनम, और लोक में प्रदीप के समान हैं, ज्योति पुंज हैं, लोक में प्रकाश करने वाले हैं, सभी को अभय प्रदान करने वाले हैं। उनका नाम स्मरण करने से जीव अभय हो जाता है, चक्षुदाता है। भगवान का स्मरण करने से दृष्टि प्राप्त होती है, चक्षु ध्यानम मुग्ध ध्यानम, शांति का मार्ग प्राप्त होता है। शरण ध्यानम, शरण व्यक्ति के भीतर सिक्योरिटी, शरण की अनुभूति जागती है, आत्मविश्वास जागता है, बोधि दयानम बोधि प्राप्त होती है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि, बोधि दयानम धम्म दयानम, धर्म की प्राप्ति होती है, संयम और तप रूप जो धर्म है उसकी प्राप्ति होती है। भगवान का स्मरण करने से, भगवान की शरण में जाने से, बोहि ध्यानम धम्म ध्यानम, धम्म देशयानम, धर्म की देशना देने वाले हैं, फिर धर्म की देशना प्राप्त होती है, धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। धम्म नायगाणम, भगवान जो है वह धर्म के नायक हैं, धर्म के रथ के सारथी हैं, वे मेरे धर्म रथ के सारथी हैं, वे ही मेरे इस धर्म के रथ को मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। ये धर्म के प्रवर चातुर्दिक व्यापी चक्रवर्ती हैं, वे द्वीप हैं, त्राण हैं, शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है। भगवान अरिहंत भगवान अबाधित ज्ञान दर्शन धारण करने वाले हैं, कर्म के आवरण से छद्म से रहित हैं, स्वयं राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया है, जो जिन बन गए हैं, स्वयं वीतराग है और दूसरों को भी वीतराग बनाने वाले हैं। जो उनकी शरण में जाता है वह भी वीतराग बन जाता है। भगवान तिन्नानम तार्याणम है, वे स्वयं इस भवसागर को तर गए हैं और जो उनकी शरण में जाता है उसको वह भी तर जाता है। बोहि बुद्धानम बोहयानम, वे स्वयं बोधि को प्राप्त हैं, जो उनकी शरण में जाता है वह भी बोधि को प्राप्त हो जाता है। मुत्ताणम मोयगाणम, भगवान मुक्त हैं, मुक्ति दशा को प्राप्त हैं, जो भगवान की शरण में जाता है वह भी मुक्ति का वर्ण कर लेता है। सब्बन्नूनम सब्बदर्शिनम, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं।
सब्बन नूनम सब्ब दरीसीणम शिव मयल मरुय, भगवान शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी है। जो शिव होता है, शिव का अर्थ है कल्याण। भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है। मयल, भगवान अचल है, अचलायमान है। मरूय, अरूज है भगवान, व्याधि रहित है, आरोग्य को प्राप्त है। अनंत है, भगवान के भीतर अनंत गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शक्ति भगवान के भीतर है। भगवान अक्षय हैं, अक्षय, उनका जो ज्ञान है वह अक्षय है। उनका आनंद, उनका सुख, उनकी शक्ति जो है वह अक्षय है। अव्याबाध सुख को प्राप्त है भगवान, कि भगवान के सुख में कोई भी बाधा नहीं है। किसी भी प्रकार की बाहरी परिस्थिति की बाधा नहीं है, उनके सुख में बाधक नहीं बन पाती है। अव्याबाह पुनरावृत्तयम, जो पुनरागमन नहीं करते, पुनः जिनका जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म से जो रहित हैं। सिद्धि गई नाम ध्यम, और सिद्धि गति नामक स्थान को जो प्राप्त हो चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जो भगवान है। नमो जिनाणम जी अभियानम, जो सब और से अभय हैं, उन जिनेश्वर भगवानों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये शक्र स्तुति भगवान अरहत और शुद्ध परमात्मा, ये जो अरहत सिद्ध हो चुके हैं उनको वंदना की गई है, जो सिद्धि गति को संप्राप्त कर चुके हैं। मथेन वंदामी 24 समाप्त, पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा। इसके बाद सामायिक की आज्ञा ली जाती है। षड आवश्यक है प्रतिक्रमण में, 6 आवश्यक हैं। सामायिक, चतुर्शंति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कालसर और प्रत्याख्यान। तो ये पहला आवश्यक प्रारंभ करने से पहले ये भूमिका के रूप में श्रावक जो है वह तैयारी करता है प्रतिक्रमण की। प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक हैं। तो प्रतिक्रमण अपने आप में षड आवश्यक का एक हिस्सा है। तो पहला सामयिक आवश्यक की आज्ञा। आवश्य इच्छाकारेण संदेश भैवम देवस्यम परिक्रमणम ठायमी देवसीय नाण दंसन चरिता चरित्र तव अय्यार चिंतवनर्थम करेमी काउसक्कम। ये प्रतिक्रमण की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिक्रमण की प्रतिज्ञा में कहा कि भगवन अवश्य इच्छाकारेण संदेश भैवम, भगवन अपनी इच्छा से मुझे आप आवश्यक की स्वीकृति प्रदान करें। भगवान की आज्ञा से मैं इस सामायिक आवश्यक, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, सामायिक में भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा से मैं, उनकी शरण से मैं सामायिक आवश्यक जो है इसकी मैं स्वीकृति ले रहा हूँ भगवान से। भगवान मुझे इच्छा कारण, अवश्य इच्छा कारण संदेश भैवम देवसीय परिक्रमणम ठायमी, मैंने दैनिक अतिचारों से निवृत्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। कि मैं दिवस भर में, अथवा पाक्षिक कहें तो पक्ष में, और आजीवन कहें तो जीवन भर में जो कोई मेरे अत्याचार दोष लगे हों तो मैं उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, उसके लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। जो चेतना विभाव में चली गई है उसे वापस स्वभाव में, जो अव्रत में चला गया मैं उसे वापस व्रत में अपनी चेतना को स्थापित करता हूँ। इसलिए कहा कि देवसीय परिक्रमणम ठायमी देवसीय नाण दंसन चरिता चरित, ज्ञान दर्शन और
चरिताचरित अर्थात व्रताव्रत, जो श्रावक है वह व्रताव्रती होता है, संयमा संयमी होता है। तो वो जो व्रताव्रती देश चरित्र है उसका, और ज्ञान दर्शन में तप में कोई अतिचार लगा हो, मैंने जो ज्ञान दर्शन अनुवृत्त की आराधना की उसमें कोई अतिचार दोष लग गया हो, कोई भूल हो गई, प्रमादवश, आवेशवश, या वैसे ही कभी अनजाने में ही कोई भूल हो जाती है, तो उसके लिए, उसके चिंतन के लिए मैं काउत्सर्ग करता हूँ। इसमें कोई अतिचार दोष लगा हो अनुव्रतों की जो मैंने आराधना की। देवसी नान दंसन चरिता तवैया चिंतनठम करेमी कौशुद्धम, कि उसका चिंतन, उसका ध्यान करने के लिए, उसका निरीक्षण, परीक्षण और परिमार्जन करने के लिए, कि जो मेरे ज्ञान में कोई अतिचार दोष लग गया हो। ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की मैंने आराधना की, मैंने सम्यक दर्शन की आराधना की, मैंने सम्यक चारित्र, अनुव्रत रूपी सम्यक चारित्र की आराधना की और तप की आराधना की, उसमें जो कोई मेरे अतिचार दोष लगे हों, मैं उसका ध्यान करता हूँ। कि जो मैंने ज्ञान की आराधना की, दर्शन की आराधना की, देशव्रत की आराधना की, उसकी मैं अनुमोदना, सुकृत की अनुमोदना करता हूँ, और उसमें जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसके परिमार्जन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, निरीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए मैं ध्यान का, कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। इसके बाद है नमस्कार सूत्र। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सांगनम। पंच परमेष्ठी भगवान का पहले स्मरण किया, फिर जो मंगल सूत्र, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम, कि 4 मंगल हैं। अरहत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगल है। कि अरहतों की आराधना करने से, अरहत की आराधना मंगलकारी है, उससे जीवन में मंगल होता है, जीव का कल्याण होता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान है, साधु साध्वी हैं, उनकी आराधना करने से जीव का कल्याण होता है, मंगल होता है। वे मंगलकारी हैं, मंगल करने वाले हैं। धर्म जो है वह मंगल करने वाला है, केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगलकारी है। चित्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली प्रणत्तो धम्मो लोग उत्तमो, कि 4 लोक में उत्तम है। अरहत लोक में उत्तम है, सिद्ध लोक में उत्तम है, साधु लोक में उत्तम है, केवली प्रज्ञप्त धर्म लोक में उत्तम है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि व्यक्ति जीव कल्याण करना चाहता है तो ये उत्तम है, इनकी शरण उत्तम है, यही शरण है। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहु शरणम पहुंचामी, केवली वन्नतम धम्मम शरणम पहुंचामी। मैं अरहतों की शरण लेता हूँ, मैं सिद्धों की शरण लेता हूँ, मैं साधु साध्वी भगवंतों की शरण लेता हूँ, मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण लेता हूँ। केवली प्रज्ञप्त धर्म, संयम और तप की आराधना। धर्म की शरण का अर्थ है धर्म की सतत स्मृति करना, धर्म का चिंतन करना, धर्म की आराधना करना, संयम और तप की आराधना करना। इसी प्रकार अरहत, सिद्ध, साधु साध्वी की शरण का अर्थ है उनका चिंतन करना, उनका मनन करना, उनको अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करना। सामायिक की प्रतिज्ञा, करेमी भन्ते सामायं सावज्जं जोगं प्रचक्षामि, जावनियमं मुहूर्तं प्रज्वासामि, दुविहंति विहरणं न करेमी न कारवेमी, मनसा वयसा कायसा तस भन्ते पड़िक्मामि, निंदामि गरिहामि, अप्पाणं बोधिरामि। कि भन्ते मैं सामायिक करता हूँ, समता की साधना। सामायिक का अर्थ है समता की साधना। सामायिक का अर्थ है व्रत, जो
श्रावक 12 व्रत स्वीकार करता है वह भी सामयिक है। साधु की महाव्रत रूप सामयिक होती है और श्रावक के देश व्रत अनुव्रत रूप सामयिक होती है। सामयिक का अर्थ है चारित्र। तो समता की आराधना करी भगवान। मैं वह जो मैंने 12 व्रत स्वीकार किए हैं उसमें 12 व्रत में एक व्रत है सामयिक, 9वां सामयिक व्रत। तो मैं समता की साधना के लिए सामयिक स्वीकार करता हूँ। उसके लिए सावज्यम योगम बचखामी, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। चावनियम मुहूर्तम एवं कि एक मुहूर्त के लिए मैं सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। पज्जुवासामी, परिउपासना करता हूँ। किसकी परिउपासना करता हूँ? आत्मा की उपासना, धर्म की उपासना करता हूँ। सावध्य योग का प्रत्याख्यान और निर्वध्य योगों में रमण करना, पापकारी प्रवृत्तियों से विरमण और धर्म में रमण करना, यह उभय रूप होता है। संयम भी उभय रूप होता है कि पापकारी प्रवृत्तियों से विरमण करना और धर्म में रमण करना। तो सावध्य योग, पापकारी प्रवृत्तियां जैसे 18 प्रकार के पाप बताए हैं। प्राणादिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अरति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य। इस प्रकार ये जो 18 ही पाप हैं मैं इनका त्याग करता हूं। और परिउपासना करता हूं, आत्मा की परिउपासना करता हूं, धर्म की उपासना करता हूं। क्योंकि सावध्य धर्म से पापों से विरमण और धर्म में रमण दोनों युगपत होते हैं। तो एक मुहूर्त के लिए मैं धर्म की उपासना करता हूँ। दो विहम के विहीण, 2 करण 3 योग से। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सामयिक जो श्रावक की सामयिक है उसका है कि 2 करण 3 योग से। 2 करण न करूंगा न करवाऊंगा, मन से, वचन से और काया से। कि मन से समता भाव में रमण करना। पूरी सामयिक काल में जो 48 मिनट हैं उसमें कोई दुख, चिंता, तनाव ना हो, किसी प्रकार का कोई विकार भाव उत्पन्न ना हो। इस प्रकार से सजग होकर अपने आप को स्वाध्याय ध्यान आदि में लगाना। इसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने अभिनव सामयिक का प्रयोग बताया कि सामयिक को 4 भागों में विभक्त कर दे यदि व्यक्ति। उसमें ध्यान भी है, जप भी है, स्वाध्याय भी है, आत्मचिंतन भी है। तो विभिन्न प्रकार से यदि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रयोग करे सामयिक में तो वह एक अच्छी सामयिक हो जाती है, सामयिक की साधना हो जाती है। तो तस् भन्ते पड़िकमामि निंदामि गरिहामि पाणम बोसिनामि। भगवान मैं प्रतिक्रमण करता हूं। तस् भन्ते पड़िकमामि कि वह जो सावध्य योग हैं उनका त्याग कर प्रतिक्रमण करता हूं। आत्मा स्वभाव में, अपने आप को स्वभाव में लाने का, व्रतों में लाने के लिए समता भाव में स्थापित करने का मैं प्रयत्न करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। निंदामि गरिहामि अपाणं भोसिनामि कि मैं निंदा करता हूं, गरहा करता हूं और आत्मा को वोशिरामि वित्सृष्ट करता हूं, पापों से वित्सृष्ट करता हूं। निंदा करने का अर्थ है
कि उसके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए, पाप के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए, पाप के प्रति लज्जा, पाप के प्रति घृणा, पाप के प्रति व्यक्ति के भीतर में पापों में रमण करने की वृत्ति ना हो, पापों से मुक्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाए, तो ये निंदा होती है। जो पापों के प्रति पापों में भ्रमण नहीं करता तो धर्म में रमण करता है, तभी पापों से विरमण होता है। जो धर्म में रमण नहीं करता तो पापों से विरमण नहीं होता है। तो जहां पापों की निंदा की बात है, गर्हा की बात है, तो उसके साथ ही आत्म भाव जो है, समता के भाव हैं, उनकी अनुमोदना, उनके प्रति रुचि, उनके प्रति आदर का भाव, और जो पाप भाव है उनके प्रति गर्हा, अनादर का भाव, तो यह सामयिक सूत्र है, सामयिक की प्रतिज्ञा। इसके बाद प्रायश्चित सूत्र, इच्छामि ठायुम कौसगम जो में देवस्यो अय्यारो कौ कायो वायो मानस्यो उस्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिजो दुज्झाओ दुग्विचिंतियो अनायारो अड़िच्छ्यब्बो असौपाउगो नाणे तह दंसने चरिता चरित्ते स्वे सामाये तिणहम गुत्तिणम चौड़म कसायाणम पंचनम अणुव्याणम तिणम गुणव्याणम चौड़म सिक्खाव्याणम बारस बिहस सावक धम्मस जमखंडियम जम विराह्यम जो मे देवस्य अय्यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म, कि आत्मा का परिमार्जन, दोषों का परिमार्जन और धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हमारे पास साधन है। यह आत्मा, मन वचन काया की प्रवृत्ति, यही अधर्म करने का साधन है, और अधर्म के विनाश का भी साधन है, धर्म करने का भी यही साधन है। ये मन वचन काया की प्रवृत्ति, भावों की संपदा। तो साधक संकल्प करता है कि इच्छा में ठायुम कौसगम जो में देवस्यो अय्यारो, कि भगवान मैं कायोत्सर्ग करता हूं, दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्त होने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, आलोचना करना चाहता हूं। इच्छा में ठायुम कौसगम, कि भगवान मैं कायोत्सर्ग करने की इच्छा करता हूं। जो में देवस्यो अय्यारो, कि दिन भर में अथवा कभी भी मुझसे कोई स्खलना हुई हो, ज्ञान दर्शन चारित्र की स्खलना हुई हो, तप में कोई स्खलना हुई हो, तो शरीर से, मन से और वाणी से, वाणी का असंयम हुआ हो, वाणी का अनुशासन न हुआ हो, मन का अनुशासन न किया हो, शरीर का अनुशासन न किया हो, तो किसी प्रकार का अतिचार दोष लगा हो, मानसिक, वाचिक और कायिक, उसकी मैं आलोचना करता हूं। दिवस संबंधी, शरीर संबंधी, वचन संबंधी, मन संबंधी कोई भी अतिचार लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूं। और प्रायश्चित का अर्थ है दोष की विशुद्धि करना। दोष विशुद्धि दोनों प्रकार से होती है, कोई दुष्कृत की आलोचना और अपनी आत्मा को सुकृत की दिशा में, कि मैं अपने मन वचन शरीर को अनुशासित करता हूं, उसको अनुशासित रखने का मैं ध्यान रखूंगा कि आगे मैं मन वचन शरीर को, मन की प्रवृत्ति को, वचन की प्रवृत्ति को, शरीर की प्रवृत्ति मेरी मर्यादा में हो, अमर्यादित ना हो। उसके बाद कहा उत सूत्र के विरुद्ध आचरण किया हो यदि मैंने,
कि मैं सूत्र के अनुरूप ही, सूत्र सिद्धांत के अनुरूप ही अपनी साधना करने के लिए तत्पर हूं। यदि मुझसे जाने अनजाने उत सूत्र में मैं चला गया हूं तो उसकी मैं आलोचना करता हूं, उससे मुक्त होता हूं, अपने आप को पुनः सूत्र मार्ग पर, उन मार्ग में जो चेतना चली गई उसे मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, ज्ञान दर्शन चारित्र में पुनः स्थापित करता हूं। अकप्पो, अकल्पनीय, अकल्प में जो श्रावक के लिए अकल्पनीय है, इस प्रकार के कार्य में कोई श्रावक की मर्यादा, कल्प का अर्थ है मर्यादा, जो अमर्यादित कोई आचरण हुआ हो तो मैं पुनः अपनी आत्मा को मर्यादा में स्थापित करता हूं। अकरणिक, जो अकरणीय कार्य किया हो तो मैं पुनः अपने कर्तव्य में अपनी आत्मा को स्थापित करता हूं, धर्म में आत्मा को स्थापित करता हूं। दुर्झाओ, यदि दुर्ध्यान में जो मैंने मेरा जाने अनजाने दुर्ध्यान में नियोजन किया मैंने आत्मा का, मैं उसे पुनः धर्म ध्यान में, आर्तरौदर ध्यान में यदि मेरा आत्मा चला गया हो तो मैं उसे पुनः धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में स्थापित करता हूं। दुग्धि चिंतियो, यदि मैंने दुष्चिंतन किया हो किसी भी प्रकार का, अशुभ विचार किया हो, क्योंकि मन के विचारों से, अशुभ विचारों से व्यक्ति बहुत दुख का सृजन कर लेता है। अशुभ विचारों से व्यक्ति अपनी आत्मा को बहुत मलिन कर लेता है। बाहर में व्यक्ति कोई कार्य कर पाए, कोई वाणी से कुछ बोल पाए, न भी बोल पाए, कोई व्यवहार कर पाए अथवा न भी कर पाए, परंतु भीतर मन में व्यक्ति स्वतंत्र है। मन ही मन में व्यक्ति अनेक प्रकार का अशुभ चिंतन कर सकता है, शुभ चिंतन भी कर सकता है। बाहर में व्यक्ति कोई शुभ कार्य संपन्न न भी कर पाए पर मन से शुभ चिंतन कर सकता है। तो मैं अपने जो मन से मैंने जाने अनजाने अशुभ चिंतन किया उससे मैं निवृत्त होता हूं और अपनी आत्मा को शुभ चिंतन में, शुभ योग में स्थापित करता हूं। अनायारो, अनाचार का सेवन किया हो यदि मैंने, अनाचार अर्थात जो तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय का जो सेवन है वह श्रावक के लिए करणीय नहीं है। अनाचार, अतिचार दोष लग जाता है, परंतु बिल्कुल ही यदि व्यक्ति व्रत का भंगी कर देता है तो वह उचित नहीं है। अनायारो, अनिच्छिव्यो, अनिच्छित कार्य किया हो जो श्रावक के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कोई कार्य किया हो। मन वचन शरीर को वश में ना रखा हो और असावक पाऊगो, श्रावक की मर्यादा के अनुरूप यदि मैंने आचरण न किया हो। नाणे तह दंसणे, यदि मैंने ज्ञान में कोई दोष लगाया हो, दर्शन में कोई दोष लगाया हो, चरिता चरित्ते और देश व्रत में, जो मेरे व्रत हैं 12 व्रत हैं श्रावक के, उसमें कोई दोष लगा हो। सुए सामाये, श्रुत सामायिक, श्रुत में कोई दोष लगा हो। ज्ञान, श्रुत का अर्थ है ज्ञान, श्रुत का एक अर्थ है शास्त्र का स्वाध्याय और श्रुत का एक अर्थ है ज्ञान चेतना, विवेक चेतना। तो श्रुत में जो दोष है वह शास्त्र अध्ययन संबंधित भी होता है
और श्रुत में जो दोष है, जो व्यक्ति जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान का प्रयोग करता है, तो वह भी श्रुत का दोष है। सामायिक में कोई दोष लगा हो, तिढ़म गुप्तिनम, 3 गुप्ति की मैंने आराधना न की हो, मन वचन काया को गुप्त रखना चाहिए, श्रावक है। तो मैं जो कभी अपने मन वचन काया पर मेरा नियंत्रण न रहा हो, गुप्ति का अर्थ है नियंत्रण रखना, कंट्रोल में रखना उनको, कहाँ ब्रेक लगाना है और कहाँ व्यक्ति को आगे गति देनी है, कहाँ मन को गति देनी है, किस दिशा में गति देनी है, और कहाँ मन को जाने से रोकना है, कहाँ वाणी पर नियंत्रण करना है, वाणी पर ब्रेक लगाना है, मौन करना है, और कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। इस प्रकार से मन वचन काया की समिति और गुप्ति की आराधना श्रावक के लिए करनी है। चौड़म कषायाणम कि 4 जो कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनकी तीव्रता न हो। श्रावक यह ध्यान रखे कि इतना तीव्र क्रोध मान माया लोभ ना हो कि जिससे श्रावक अपनी मर्यादा को भूल जाए। क्रोध मान माया लोभ का शमन करे श्रावक, तो क्षमा, जो क्रोध का शमन करेगा तो क्षमा का विकास होगा, सहनशीलता का विकास होगा, तभी क्रोध का शमन होगा। विनम्रता का, विनय का, अनुशासन का, मर्यादा का विकास होगा, तो अहंकार उच्छृंखलता का शमन हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋजुता का, सरलता का विकास होगा, सत्यनिष्ठा बढ़ेगी, तो माया छल कपट जो है उसका विलय हो जाएगा, उसका विलय और सत्य ऋजुता का विकास, लोभ का विलय और जीवन में निर्लोभता का विकास, संतोष का विकास, निष्प्रहता का विकास, ये श्रावक का धर्म है। इसी प्रकार से फिर आगे कहा कि पंचनम अनुव्यानम, तिन्हम गुणव्यानम, चौड़म शिक्षाव्यानम, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये जो श्रावक के 12 व्रत हैं। सावक धर्म, श्रावक का जो धर्म है, जम खंडियम जम विराह्यम, जो किसी मैंने खंडित किया हो अथवा इसकी विराधना की हो, तो उसके लिए मैं, जो मेरे दोष लगे हों, मैं उसके लिए प्रायश्चित करता हूं कि मेरे दोष मिथ्या हों, निष्फल हों। खंडित हो जाता है, कभी व्यक्ति कोई संकल्प लेता है, संकल्प खंडित हो जाता है, और कभी उसकी विराधना हो जाती है, कुछ दोष लग जाता है। दोनों ही स्थितियों में थोड़ा दोष लग जाए अथवा पूर्ण रूप से खंडित हो जाए, मुख्य बात है कि व्यक्ति पुनः अपना साधना का संकल्प करता हुआ पुनः अभ्यास करे। इसके बाद कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा है, तत्सुक्तरी कर्णेणम पायाचित कर्णेणम विसोहि कर्णेणम विसल्ली कर्णेणम पावाणम कम्माणम निघाय नट्ठाय ठामि काउसर्गम अन्नतूसीयनम नीसीयनम खासीयनम छीयनम जम्भायनम उड्डूयनम वायनसज्ञनम भमलीय पित्तमुच्छाय सुहुमेहिंग संचालयंग सुहुमेहिंग खिल संचालयंग सुहुमेहिंग दिट्ठि संचालयंग एवं आयेहिंग आगारेहिंग भगो विरायो हज्जमे काउसर्गो जावरहंतानम भगवंतानम नमोकारेणम न पारे मितावकायम। अभी सामयिक आवश्यक ही चल रहा है हमारा, तो सामयिक आवश्यक में पहले पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया, फिर मंगल सूत्र का उच्चारण, सामयिक की प्रतिज्ञा, उसके बाद प्रायश्चित, दोष विशुद्धि का सूत्र जो है प्रायश्चित सूत्र, आत्मा के भीतर शुद्धि उत्पन्न करने के लिए शुभ संकल्प, शुभ वाणी, क्योंकि जैसे हमारे शब्द होते हैं, शब्दों के साथ भाव संयुक्त होते हैं, तो यह प्रायश्चित का सूत्र, इसका बार बार स्मरण करने से दोषों की विशुद्धि होती है।
उसके बाद कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग सूत्र में भी एक संकल्प है, श्रावक संकल्प लेता है कि मैं प्रायश्चित करने के लिए, आत्मा की विशुद्धि करने के लिए, आत्मा के शल्यों, पाप रूपी शल्यों से मुक्त होने के लिए, पाप कर्मों का निर्घातन के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। और ठानेनम, उसके लिए मैं मन को एकाग्र करूंगा, वाणी का मौन, और शरीर को स्थिर रखूंगा। इस स्थिर अवस्था में जो शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और कोई भी व्यक्ति वाणी का उपयोग नहीं करता है, वाणी भी शांत है, निशब्द अवस्था, उस अवस्था में व्यक्ति आत्मचिंतन कर रहा है। तो आत्मचिंतन में सामायिक में 99 अतिचार के ध्यान का विधान है कि जो अतिचार दोष हैं, जो 12 व्रत हैं, उनमें जो ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र, जो श्रावक का चारित्र है 12 व्रत रूप, उसमें जो अतिचार लगते हैं उनकी 99 अतिचार कहते हैं। 99 अतिचार होते हैं। तो ज्ञान के 14 अतिचार हैं। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रहा हूँ, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र के अध्ययन में अक्षर विपर्य जो हुआ, पद विपर्य, यति विपर्य, कृति विपर्य जो हुआ, घोष में या विनय में, बहुमान में स्खलना हुई, काल के अतिगमन से स्वाध्याय में चलना हुई। जमीदेव से 11 को तो सब इच्छा मिलकर कि अमल अंतःकरण से मैं अतिचारों की आलोचना करता हूँ। अपने अंतःकरण को मैं शुद्ध बनाता हूँ। जब व्यक्ति अपने अंतःकरण की ओर ध्यान देता है कि मुझे अपने अंतःकरण को कैसा बनाना है, निर्मल बनाना है। ये शब्द भाव उत्पन्न करते हैं, भावों से फिर विचारों की सिद्धि होती है। तो अमल अंतःकरण से, मेरा अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण से मैं अतिचारों की आलोचना करता हूं। अतिचारों की आलोचना और अतिचारों से फिर मुक्त होकर अपनी आत्मा को ज्ञान चेतना में स्थापित करना। ज्ञान चेतना से जो मैं बाहर चला गया, उससे मुझे वापस लौटना है, तो ज्ञान चेतना में स्थापित होऊंगा तभी तो लौटूंगा। तो अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रहा हूं, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना, कि मेरे भीतर जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को मैं खोल रहा हूं। भीतर में जो कोई ग्रंथि है, ग्रंथिपात हो गया, किसी के प्रति द्वेष की ग्रंथि बन गई, किसी व्यक्ति के प्रति राग की ग्रंथि बन गई, कहीं भीतर में जो ग्रंथियां हैं, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां बन जाती हैं। तो जो पाप की ग्रंथियां हैं, जो उनका विमोचन करना है। पाप की जो गांठें हैं वो खोलनी है। दुख, चिंता, तनाव की ग्रंथि बना लेता है। तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का जो विमोचन है, लोभ की ग्रंथि, व्यक्ति के भीतर में एक इच्छा उत्पन्न हुई और वह इच्छा विकृत रूप ले लेती है, तो वह एक समस्या बन जाती है, वह एक ग्रंथि बन जाती है, क्योंकि उसके साथ, इच्छा के साथ लोभ की वृत्ति जुड़ गई। तो उस लोभ की वृत्ति, लोभ की जो ग्रंथि है, उससे उस इच्छा को मुक्त करना है। तब जो जीव है वह शांति का अनुभव कर सकता है। इसलिए कहा कि सरल कर रहा हूं, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। अभी इसके बाद ये जो आलोचना है,
ज्ञान की आलोचना, ज्ञान के दो रूप हैं। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो एक तो शास्त्र रूप है, तो शास्त्र का स्वाध्याय करने में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, शास्त्र का जो ज्ञान है वह जिन वाणी है, और जिन वाणी के प्रति जो साधक है, क्योंकि जिन वाणी तो हमारा एक मर्यादा शास्त्र है, हमारे को मार्ग दिखाने वाला है, उसके प्रति बहुमान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान के प्रति जहाँ बहुमान होता है, जहाँ हम ज्ञान को आदर देते हैं, तो ज्ञान चेतना का विकास होता है। जिन वाणी को हम आदर देते हैं तो हमारे भीतर ज्ञान की चेतना का विकास होता है। तो जिन वाणी महान है, जिनेश्वर भगवान की वाणी है, जो जैन दर्शन है, जैन फिलॉसफी है, जैन तत्व ज्ञान है, जो ये आगम है, शास्त्र है, ये महापुरुषों के अनुभूत ज्ञान से उत्पन्न है। महान अरहतों, महान आचार्य, महान साधु साध्वियों ने इसकी आराधना की है। तो उसमें सूत्र के अध्ययन में कोई किसी प्रकार का दोष लगा हो, ग्रामेटिकल कोई दोष लग गया हो, पढ़ते समय उच्चारण संबंधी कोई दोष लग जाता है, कभी कभी व्यक्ति अनमने मन से पढ़ रहा है, अथवा पढ़ते समय व्यक्ति का मन कहीं और चला गया, विभाव में चला गया, अथवा कभी भगवान की जो वाणी है उसके प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, पर भगवान की वाणी में संदेह नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है कि भगवान की वाणी, भगवान ने जो कहा, जिन वाणी है, उसकी प्ररूपणा में, उसको समझने में कुछ कमी रह जाए, परंतु भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि जो शास्त्र है, शास्त्र मौन होते हैं, वे कुछ कहते नहीं हैं, उसे पढ़ने वाला उसकी प्ररूपणा करता है। तो काल के अतिगमन में स्वाध्याय में छलना हो, काल का ध्यान रखे व्यक्ति कि स्वाध्याय, काल में स्वाध्याय करे, और अन्य समय में अन्य काम भी जरूरी है। केवल स्वाध्याय में रत रहे, उससे भी व्यवहार की स्खलना होने का भय रहता है। तो व्यवहार का लोप नहीं होना चाहिए। तो जो श्रावक है वो ज्ञान कहाँ किस प्रकार से, काल का यह भी है कि व्यक्ति को किस समय कहाँ किस प्रकार से ज्ञान चेतना का उपयोग करना है। कहीं पर ज्ञान चेतना का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि दूसरे को समझना होता है, और कहीं ज्ञान चेतना का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि दूसरे को समझाना भी होता है। तो समय देखकर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ज्ञान का उपयोग करना जरूरी है। दर्शन के 5 अतिचार बताए। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ। कि दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक ज्ञान के दोषों की आलोचना की है कि सम्यक ज्ञान के में कोई अतिचार दोष लगा हो, तत्व के विपरीत कोई प्ररूपणा कर देता है। कभी व्यक्ति जाने अनजाने, कभी भाव में बहकर तत्व के विपरीत प्ररूपणा कर देता है, तत्व के विपरीत चिंतन आ जाता है। ज्ञान चेतना, विवेक चेतना नहीं रहती व्यक्ति को। तो ज्ञान के अतिचारों की आलोचना की कि सम्यक ज्ञान में मुझे स्थित रहना है, सम्यक दर्शन को भी मुझे पुष्ट करना है, सम्यक दर्शन को अपने विशुद्ध बनाना है। तो दृष्टिकोण में
श्रद्धा में कहीं कोई विवेक में कहीं कोई मेरे विपर्य हो गया हो, कोई दोष लग गया हो, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया। लक्ष्य जो है वह है आत्मा की विशुद्धि, लक्ष्य है ज्ञान चेतना का विकास करना, लक्ष्य है कि आत्म बल, संकल्प बल, धैर्य बल का विकास करना, चरित्र बल का विकास करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के प्रति संदेह कभी उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। भय के कारण जो है व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है, संदेह के कारण लक्ष्य से भटक जाता है। तो मैं निसंदेह निशंकित गुण का विकास करूं, निशंकित निष्कांक्षित, कोई आकांक्षा नहीं, कोई शंका नहीं है मेरे भीतर, क्योंकि धर्म सदैव मंगलकारी है। धर्म से ही जीव का मंगल होता है। तात्कालिक रूप से कुछ लाभ मिलना वह मेरा उद्देश्य नहीं है। तात्कालिक रूप से कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, उसका भी कोई तात्कालिक रूप से किसी कारण से लाभ हो सकता है, परंतु लाभ, ऐसा लाभ प्राप्त करना मुझे मान्य नहीं है। तो किसी भी भय बात से भयभीत ना हो। श्रावक जो है उसके भीतर भय नहीं होना चाहिए कि मैं धर्म का आचरण करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, दुनिया से पीछे रह जाऊंगा। ये भय उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के भीतर कि मैं त्याग का जीवन जीऊंगा तो शायद मेरा विकास नहीं हो पाएगा। ये ठीक है कि व्यक्ति यदि सन्मार्ग के द्वारा आगे बढ़ता है तो उसे थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है। शॉर्टकट से व्यक्ति जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है, परंतु वह अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न कर लेता है। तो यह जो मार्ग है, भय, श्रावक के मन में संदेह और भय नहीं होना चाहिए कि यह जो धर्म का मार्ग मैंने स्वीकार किया है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लक्ष्य नहीं है उसके प्रति हृदय में लालच ना हो। मेरा लक्ष्य धन कमाना व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है, परंतु वह लक्ष्य कि मैं दुनिया का एक नंबर का करोड़पति बन जाऊं, यह धन कमाने का उद्देश्य नहीं है। प्रदर्शन करना यह धन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है, जीवन का जो लक्ष्य है, वह अपने दायित्व का निर्वाह करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और अपने धर्म का भी निर्वाह करना। तो लक्ष्य के प्रति, जो लक्ष्य नहीं है उसके प्रति हृदय में लालच उत्पन्न हो जाता है कभी व्यक्ति के भीतर में, वह भी अच्छा नहीं है। और धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ कि मैं धर्म कर रहा हूं, इससे मुझे शुभ फल प्राप्त होगा, नहीं होगा, तो जैसा कर्म वैसा परिणाम। यदि व्यक्ति ने शुभ कर्म किया है तो उसका परिणाम शुभ ही होगा। श्रावक के भीतर यह चिंतन होना चाहिए कि मैंने धर्म का आचरण किया है, जो सुकृत किया है, मुझे इसका गौरव है कि मैंने क्रोध नहीं किया, विकट परिस्थिति में भी मैंने क्रोध नहीं किया, तो इस बात का गौरव होना चाहिए कि मैंने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया। सब कुछ होते हुए भी मैंने अपनी जो इच्छाएं हैं, भोग की वृत्ति है, उस पर नियंत्रण किया। इस बात का श्रावक को गौरव होना चाहिए। तो जहां व्यक्ति धर्म करता है लेकिन धर्म करते हुए भी उसकी गौरवानुभूति नहीं होती, तो फिर धर्म की फल में वो शंका करता रहता है। धर्म का फल है आत्मा की शुद्धि,
ये धर्म का आत्यंतिक फल है। और धर्म का फल जहाँ व्यक्ति के भीतर शुद्धि आ गई है तो वह पुरुषार्थ भी करता है और धैर्य भी रखता है। बाह्य भौतिक जीवन में भी वह जो अपने दायित्व है उनका निर्वाह भी करता है, परंतु उस दायित्व के निर्वाह में वह अपने धैर्य को नहीं खोता है, उलझता नहीं है। तो धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, धर्म फल की प्राप्ति मैंने जो धर्म किया है उसका परिणाम शुभ होगा, शुभ ही हुआ है, यह शुभ परिणाम ही है कि मैंने धर्म किया। इसका जो आगे परिणाम होगा वह अलग है कि इससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होगी, यश कीर्ति होगी, वह गौण परिणाम है। मुख्य परिणाम इसका यही है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी बन गई, मेरा व्यक्तित्व अच्छा बन गया, मेरी आत्मा निर्मल हो गई। तो यह मुख्य परिणाम है। गौण परिणाम उससे जुड़े हुए हैं, वे मिलते ही हैं, परंतु वे सदा एक जैसे नहीं होते। आत्मा का जो परिणाम है वह एक जैसा होता है। और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ, मिथ्या दर्शनों में व्यक्ति उलझ जाता है, देखता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, अमुक व्यक्ति ने अमुक देवी देवता की आराधना की और वह सफल हो गया, अमुक व्यक्ति अमुक किसी चमत्कारी पुरुष के पास गया और उसने उस पर कृपा कर दी। इस प्रकार से मिथ्या दर्शनों में उलझ जाता है, तो सम्यक्त्व जो है दूषित हो जाता है। आत्मकर्तृत्व और धर्म जो वृत्ति है उसमें संदेह उत्पन्न होने लग जाता है, धर्म से व्यक्ति च्युत हो जाता है। तो ज्योतिष आदि में फंस जाता है व्यक्ति, वास्तु आदि में फंस जाता है। आत्मा का समाधान जो है वह सही तरीके से होना चाहिए, उसको सम्यक उपाय करना चाहिए, सम्यक तरीके से जानना चाहिए। दूसरे भी निमित्त, बाह्य निमित्त जो है वे भी कभी सहयोगी होते हैं, परंतु बहुत बार भ्रांति भी होती है। तो यह वास्तव में अपनी ज्ञान चेतना से, विवेक चेतना से व्यक्ति को निर्धारण करना चाहिए कि मैं जो ये आलम्बन ले रहा हूँ निमित्तों का, क्या ये सही है अथवा सही नहीं है। तो मिथ्या दर्शनों, मिथ्या बिलीफ्स, रॉन्ग बिलीफ्स, फॉल्स बिलीफ्स में व्यक्ति उलझ जाता है। दूसरों से प्रेरित होकर भी कभी कोई फॉल्स बिलीफ में उलझ जाता है व्यक्ति। दुनिया में जब व्यक्ति देखता है कि लोग जो हैं इतना धन वैभव का जीवन जी रहे हैं, इतना मनोरंजन का जीवन जी रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो व्यक्ति को कभी ऐसा अनुभव हो सकता है कि भोगों में सुख है, भोग का जीवन जीना चाहिए, खूब भोग भोगने चाहिए। परंतु वह यदि तत्व तात्विक रूप से चिंतन करता है, तत्व ज्ञान का उपयोग करता है, तब चिंतन का परिष्कार होता है कि ये भोग जो हैं इनसे जो सुख की अनुभूति हो रही है, जो व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा है और अनियंत्रित भोग कर रहा है, उसका परिणाम कटु होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो भोग जो है, भोग सामग्री है, दुनिया क्या कर रही है वह महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपने बिलीफ्स को, धार्मिक बिलीफ्स होने चाहिए, हमारे धर्ममय विवेकपूर्ण बिलीफ्स होने चाहिए। तो यह श्रावक का जो प्रतिक्रमण है अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावक जो है, जितना हम अपने व्रतों को, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की हमने आराधना, ये मार्ग स्वीकार किया है, तो इसका परीक्षण, निरीक्षण और परिमार्जन करना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी जो साधना है
वह और अच्छी कैसे बने, और उसमें कहाँ कोई स्खलना हो रही है, कैसे उसका परिमार्जन करना है। अपने बिलीफ्स को व्यक्ति बार बार जो है उनको चेक करता रहे, क्योंकि बिलीफ्स जो है व्यक्ति के बार बार बाह्य परिवेश से भी प्रभावित होते हैं। जो हम लोगों से मिलते हैं, लोगों का व्यवहार होता है हमारे साथ, उससे भी हमारे बिलीफ्स प्रभावित होते हैं, हमारे दृष्टिकोण पर उसका असर पड़ता है। अच्छी संगत का भी, अच्छे व्यवहार का भी असर पड़ता है और गलत व्यवहार का भी असर पड़ता है। जो हम ऑडियो विजुअल वर्ल्ड मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसका भी हमारे मस्तिष्क पर असर पड़ता है। और जो ये बाजार है, बाजार का भी हमारे मस्तिष्क पर असर पड़ता है। तो अपने बिलीफ्स को साफ रखना, ज्ञान चेतना को निर्मल बनाना, जो अपनी नॉलेज है, ज्ञान चेतना है, तो ज्ञान चेतना हमारी अच्छी हो। गलत नॉलेज, गलत ज्ञान का हम उपयोग ना करें, गलत तरीके से चीज़ों को न देखें, गलत तरीके से चीज़ों को न जानें। ज्ञान और दर्शन हमारा, दृष्टिकोण हमारा साफ हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसे और अधिक पुष्ट बनाना है, और उसमें कोई दोष लग जाए तो उन दोषों से मुक्त होना है, क्योंकि सम्यक दर्शन के भी अनंत पर्याय हैं। सम्यक दर्शन का जो चतुर्थ गुण स्थान है, उसके बहुत पर्याय हैं। कोई उत्कृष्ट, कभी व्यक्ति की सम्यक दृष्टिकोण जो है बहुत उत्कृष्ट स्थिति में होता है, कभी सम्यक दर्शन जो है बहुत मंद होता है, और कभी सम्यक दर्शन चला भी जाता है। तो हम बार बार संयम और तप की आराधना करते हैं, बार बार आत्मचिंतन करते हैं, उससे हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी पुष्ट रहता है, और मजबूत बनता है, और प्रगाढ़ बनता है, और शक्तिशाली बनता है, और अधिक निर्मल बन जाता है, चंद्रमा से भी अधिक निर्मल बन जाता है, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी बन जाता है, और सागर से भी अधिक गंभीर बन जाता है। तो अप्लाई करना है हमें इस प्रतिक्रमण को। प्रतिक्रमण बहुत बड़ा ही एक अवदान है तीर्थंकरों का, भगवंतों का अवदान है साधक के लिए। ये जो सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों का जब व्यक्ति चिंतन करता है, इन सूत्रों पर जब व्यक्ति ध्यान देता है, तो विशिष्ट प्रकार की निर्जरा होती है, विशिष्ट प्रकार की जागृति उत्पन्न होती है, और विशिष्ट प्रकार की संयम की चेतना का जागरण होता है। तो यह हमने श्रावक प्रतिक्रमण अभी यहाँ तक स्वाध्याय किया है। आगे हम इसका स्वाध्याय करेंगे, जैसे भी समय होगा। तो प्रतिक्रमण, श्रावक जो है उसे प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रत्येक साधक को प्रतिक्रमण करना चाहिए, अपनी आत्मा को संभालना चाहिए, अपने जीवन को संभालना चाहिए, अपने गुणों का संवर्धन करना चाहिए, और दुर्गुणों का नाश करना चाहिए, अपनी अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए लाइफ के अंदर, और बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। बार बार संयम और तप का अभ्यास करना चाहिए, तरह तरह के प्रयोग करने चाहिए, जिससे संयम की चेतना पुष्ट हो, जिससे 12 व्रत जो ग्रहण किए हैं वह उत्कृष्ट उनकी पालना हो जाए। कहते हैं यदि श्रावक निरतिचार आराधना करता है 12 व्रतों की, 3 भव में मुक्त हो सकता है। तो वह मुक्ति तो बाद में होने वाला कार्य है, परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि यदि व्यक्ति निरतिचार आराधना करता है व्रतों की, तो वह, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन में पवित्रता, शांति,
आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद का विकास होता है, विवेक संपन्न बन जाता है व्यक्ति। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह अच्छा बन जाता है, पर्सनैलिटी अच्छी बन जाती है, जीवन अच्छा बन जाता है, संबंध अच्छे बन जाते हैं। वह अनुकूलता प्रतिकूलता में समता भाव में रह सकता है। तो यह धर्म का जो फल है, तात्कालिक फल, इसी जीवन में मिलने वाला फल, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आगे होना है वो वर्तमान का ही आगे का पर्याय है। वर्तमान क्षण जो है वह अतीत के परिमार्जन का क्षण भी है, और वर्तमान क्षण भविष्य के निर्माण का भी क्षण है। वर्तमान क्षण में मोक्ष की अनुभूति, वर्तमान क्षण में समता की अनुभूति, ये महत्वपूर्ण है कि निर्विचार व्रतों की आराधना हो मेरी। तो इस प्रकार से यह श्रावक का जो प्रतिक्रमण है, हमने इसका स्वाध्याय किया। ओम नमो अरहन्ताणम्। ओम नमो अरहन्ताणम्। ओम नमो अरहन्ताणम्। अरहंत भगवंतों के प्रति अत्यंत आभार, जिन्होंने ये प्रतिक्रमण रूपी षड आवश्यक रूपी हमें अवदान प्रदान किया है, जिससे हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने परिवार में, समाज में एक अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। ओम